शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असलुल्लाह अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम इन्ना यशफिका। मैं अजमत वाले रब से जो अर्श अजीम का मालिक है सवाल करता हूँ कि मैं तुम्हें शफा दूँ। तो शफा के लिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की दवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी दुआएं फरमाते थे हमारे लिए बारिश रहमत, बारिश फजल और बारिश करम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी दुआएं फरमाई उनमें शफा भी है, अता भी है और सब कुछ है। तो मैं मालूम खा हूँ कि मैं 2 दिन जो है कुछ शेर ऐसे पढ़े हैं जिनमें डॉक्टरों का जो है ये मैंने जिक्र किया है। मेरे बहुत से साथी भी जो है वो डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर। मैं उनको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं उन डॉक्टरों का जिक्र करता हूँ जो मैट्रिकुलेट भी नहीं है, 4 दिन किसी डॉक्टर के पास लगाए और फिर आके अपना क्लिनिक बना लिया और फिर वो जो है वो डॉक्टर बन गए, या 12 जमातें भी पास नहीं है तो किसी भी मेडिकल कॉलेज वो वहां पर नहीं पढ़े हुए, जिनको टो के स्पेलिंग नहीं आते, अंगूठे को टो कहते हैं, पता ही कहां से वो डिग्री ले आते हैं। हमारे पठानों ने, मैं ये नहीं कहता, मैंने बहुत से दोस्तों से सुना है कि ये काम आजकल बहुत आसानी से किया हुआ है कि ये जो दरगई है या दुबई है, मुझे ये नहीं इल्म, वहां से 50,000 से लेकर 5 लाख की डिग्री आपको जाएगी मिल जाती है। तो अब जो है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें क्या सच्चाई है। उन लोगों के लिए मैं ये शेर जो है वो बयान करता हूँ। मेरी जितनी भी जो नज़म है ये मेरे पीएचडी उस्तादा के लिए नहीं है, वो मेरे लिए एक काबिल एहतराम है। वो भी डॉक्टर है, वो असल डॉक्टर है। ये नकली डॉक्टरों के लिए, जो अताई डॉक्टर है, जो 2 नंबर डॉक्टर है और जो अपने आप को जो है खुदा समझते हैं, 12 जमातें या 10 जमातें पास करने के बाद वो अपने आप को जो है ये इतनी सी छोटी छोटी नोट्सों से जो तैयारी करके वो पेपर दे के जो उसको पता नहीं क्या समझने लगे अपने आप को, उनका जीरो नॉलेज है। वो जो है वो ऐसे यहूदियों के जो है वो पैरोकार है। तो उनके लिए ये नज़म है। तो ये मेरे उस्ताद इकराम और मेरे मोहतरम भाइयों के लिए ये नज़म नहीं है। मैं मालूम खाऊंगा किसी जिसको, कल भी मैंने इसके बारे में तशरीह की थी। तो मजीद ये तशरीह जो है ये डॉक्टर साहब मेरे मोहतरम है और जितने भी डॉक्टर हैं जो पीएचडी डॉक्टर हैं वो असल डॉक्टर है। तो मैं उनको तस्लीम करता हूँ, गवर्नमेंट उनको तस्लीम करती है। और जो ये दूसरे जो बने हुए डॉक्टर हैं उनको जो है ये मैं तनकीद करता हूँ, उनको तंज़ो मज़ा में ये जो है ये तंबीह करता हूँ। तो इसलिए जो है ये थोड़ी सी तलख नज़म होती है, थोड़े से तलख अशार मसनवी की सूरत में है। लेकिन ये है कि मेरे उस्ताद इकराम मेरे लिए मोहतरम है, मेरे भाई मेरे लिए मोहतरम है और ये सारे लोग मेरे लिए मोहतरम है। लेकिन वो लोग जो कि 2 नंबरी जो है वो करते हैं और जो है वो अतायत कहते हैं। तो ये देखिए नशा वर अद्वियात को फरोख्त कर रहे हैं, नशा दे रहे हैं लोगों को और इसी तरीके से बहुत से ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इंतहाई ज़्यादा जो है मरीज के लिए नुकसानदेह है। शफा तो अल्लाह ताला की तरफ से है और हम अल्लाह ताला से शफा का सवाल करते हैं। तो इसलिए जो है शफा तो हमेशा जो है वो अल्लाह ने ही देनी है। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे इसी को आगे चलाते हुए आखिर में जो है वो नज़म के चंद अशार और आखिर में ये कुछ चीजें जो है बयान करेंगे। तो जिंक और इस्लामी तिब के बारे में हम जान रहे थे। तो तिब्बा इकराम ने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और जो है ये फलों के अंदर जो है इसको जिंक के मरकबात को तैयार किया। फलों और जड़ी बूटियों के जूस को जो कुदरती पाए जाने वाले तेजाब जैसे सिट्रिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। अस्कॉर्बिक एसिड आपको पता है आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है और नींबू में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और मैलिक एसिड, ग्लूकानिक एसिड,
ये सारे जितने इंतजाम है, अगर हम इसको मतलब जाए दो हिस्सों में तकसीम करें ग्लूकोज को, तो वो जो है वो जैसे कि मोनोसेक्राइड बन जाता है। इसी तरीके से और इसको जो है डिवाइड हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये इन चीज़ों में जो है वो जिस अमल से जो है वो नामियाती मुरक्कबात जो है बनते हैं। तिब्बी ज़ुबान में इसको जो है वो कुश्ता कहा जाता है, कैलस भी कहते हैं इसको, इसको तकल्लुस करके भी हम इस्तेमाल करते हैं, और जो है इसका जो है मुख्तलिफ और भी जो है वो नाम है। मुख्तलिफ तेज़ाबी दांतों से हम जो है वो इस तरीके से जो है इस अमल से जो है वो ऑक्साइड तैयार करते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है। ये नेचुरली तौर पर मिल जाता है, लेकिन जूस में खंड करने से इसकी अफादियत और भी बढ़ जाती है, जो बहुत ही मुफीद होती है। क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो है वो जिसके गुस्ताजात का इस्तेमाल जिनसी हार्मोन की मकदार को बढ़ाता है। अतिबा इसके लिए जो है वो जल्दी अमराज के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत ज़्यादा जिंक ऑक्साइड की जो है मरहम इस्तेमाल की है, जिंक सल्फेट को मैंने बहुत सी मरहमों में इस्तेमाल किया है, और इसी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। मैंने जो जख्म ठीक नहीं होते शुगर के, उसके ऊपर जो है वो जिंक ऑक्साइड और जो है वो की मरहम लगाई है, अल्लाह ने उनको शफा दी है। तो बहुत से मैंने जख्मों को जो है ऐसे जख्म जो बहुत बड़े बड़े जख्म थे शुगर की वजह से, डॉक्टरों ने हमारे भाइयों ने कहा कि इसका जो है पैर कटवा दिए जाए, और कई की टांगे भी काट दी उन्होंने। तो उससे पहले जो है जो लोग मेरे पास आ गए तो अल्लाह ने उनको जो है शफाए कामला अजरा अता की। तो इस तरीके से आंखों के अमराज के लिए, और जो आंखों से हर वक्त पानी बहता हो, जलन और खारिश हो, उसके लिए बहुत मुफीद सुरमा के तौर पर भी और ड्रॉप्स के तौर पर भी जो है वो जिंक का पानी जो है जिंक का पानी जो है हम इस्तेमाल करवाते हैं, जो बहुत ही मुफीद है। इसी तरीके से एलोपैथिक में भी जिंक के मुख्तलिफ मरकबात जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जो है वो जिंक की एक मरहम है जी, जिंक बेट्रासीन। तो इसी तरीके से जिंक सेट्रेट के भी जो है मुख्तलिफ मरकबों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जितने भी जो इस किस्म के केसेस आते हैं हमारे जिंदगी इमराज के, उसको जो है वक्ती तौर पर फायदा देते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर मरीज जो है वो उसमें लग जाता है। जिनके मरकबात जो है वो वक्ती तौर पर उसको दबा देते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं। जबकि होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसको बेसिकली तौर पर हम एंजाइम के में जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम का हिस्सा है। कोएंजाइम ए, और जो लोग सिट्रिक साइकिल को समझते हैं, क्रिप साइकिल को समझते हैं, तो ये जितने भी एंजाइम है बेसिकली तौर पर उनके अंदर ये अहम किरदार जिंक अदा करता है, जिसकी वजह से जब तक ये क्रिप साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जो है हमारे मुकम्मल नहीं होते, उस वक्त तक हमारा मेटाबॉलिज्म का अमल जो है मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए जो है हमें जिंक की जो है वो इंतहाई ज़रूरत है, ट्रेस मेटल की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी हमने जिक्र किए थे ये सारे जो है मुख्तलिफ टेंसिस के अंदर जो है जिंकम मेटालिकम जो है बहुत ज़बरदस्त दवाई है, जहन की असलाह के लिए, जहन की ताकत के लिए, और जहालत के लिए और क़ुव्वत के लिए बहुत मुफीद है। जो लोग भूल जाते हैं और जो है वो अपना पता घर का भूल जाते हैं, बच्चे जो है उनको मैंने बहुत इस्तेमाल करवाई जिंक जो है। जिंक जिनके अंदर जो ये बेसिक अलामत होती हैं कि वो जो है वो लिखते लिखते जो है वो स्पेल भूल जाते हैं, स्पेलिंग भूल जाते हैं, मतलब ए लिखा उसके बाद जो है वो, अब मेरा जो है वो पोतरा जो है वो 6 भूल जाता है अक्सर। तो उसके लिए मैंने उसको जिंक जब दी तो वो अब 6 को याद रख लेता है। तो इस तरीके से कुछ लफ्ज, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीजें जो है जब बच्चे भूल जाते हैं, तो उनको जो है जब आप जिंक का इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे जो है वो भूलने का अमल जो है उनके अंदर जो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से कल भी हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेदिक के अंदर जो यूनानी चिकित्साकार का एक हिस्सा है, यानी कि उसमें भी जो है वो ऑर्गेनिक एसिड को इसके तौर पे जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसान के जिस्म को जो है वो इंतहाई जुज़्व बदन बन जाता है। असल में जो है वो ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी जानते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली तौर पर इंसानी जिस्म के जो है वो मुरक्कबात है। मेरे पास तकरीबन 20 बुक्स का एक सेट है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन है। ये एक सेट है, ये
मैंने बड़ी तगोदौ से इसको हासिल किया था। बायोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जो है उसके अंदर जिंक का बहुत अहम किरदार है। उसमें जो है वो ब्लड के रिलेशन से ब्रेन की जो है वो जब ब्रेन का जो है वो बनने के अमल से लेके जो है वो ब्लड के बनने के अमल से लेके जो है वो आखिर तक जितने भी स्किन डिजीज स्किन के बनने के अमल में जिंक इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। जितनी भी बायोकेमिस्ट्री मैंने उसके अंदर जो है 20 किताबों के अंदर पढ़ी है, उसमें जिंक का रोल जो है वो बहुत ज्यादा है हार्मोन की प्रोडक्शन में, और उसके बाद जो है उनकी जो है वो ये डीएनए की प्रोडक्शन में, और इसका बेस जो है वो बेसिकली तौर पर जो है जब बनता है तो जिंक इसको जोड़ता है। वो जो होता है शुगर बेस, उसको जोड़ने में जो है जिंक एक अहम किरदार अदा करता है। तो मैं ये चीजें जब बायोकेमिस्ट्री की पढ़ रहा था ह्यूमन बॉडी की, तो जिंक का किरदार मैंने उसमें बहुत ज्यादा जो है पढ़ा। तो उसके बाद जो है ये डिजीज साइंस के अंदर जो है वो जिंक के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। अब तो एलोपैथिक वालों ने जिंक के जो है वो गोलियां कैप्सूल और जो है वो जिंक के जो है वो शरबत भी बना दिए हैं, जो कि मेरी नजर से गुजरे हैं। और असल में वो तैयारी तो यहाँ से करते हैं हमारी देसी दुनिया से, लेकिन नाम वो अंग्रेजी दे देते हैं। फिर वो उनके जो है साहब कहते हैं मुझे तो पता नहीं, मुझे मेडिकल लैब ने बताया था जी, मुझे पता नहीं चलता, इस तरह से वो जवाब देते हैं। मेडिकल लैब जो है वो जो पढ़ा गया वो ही पढ़ लिया, उसको पता ही नहीं कि जिंक कहाँ से आया, किस नेचुरल मेडिसिन से आया और किस प्लांट का जो जूस है। तो ये इस तरह से वो बात फिर कर देते हैं। तो कितनी दुख की बात है कि उनको पता ही नहीं कि ओरिजिन क्या है किसी चीज का, सोर्स क्या है किसी चीज का, फिर वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं जी। 90% शरबत जो खांसी के मैंने देखे हैं, सीसीएल कंपनी के मैंने देखे हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनी को 90% शरबत जो है वो हर्बल है, उसमें इस पे जो है एबी प्लांट उसको इस्तेमाल किया गया है। तो फिर ये लोग कहते हैं जी हमें तो मेडिकल लैब ने बताया कि हमें तो पता ही नहीं ये देसी है हर्बल है। तो ये लोग जो है मतलब कि अब जीरो नॉलेज रखते हुए फिर भी अपने आप को हीरो कहना शुरू कर देते हैं। अफसोस की बात है। और जिनका नॉलेज हीरो जैसा है उनको ये जीरो बनाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इस तरीके से बहुत से तजर्बात जदीद साइंस ने किए हैं जी, जिसमें जो है बंदरों के ऊपर तजर्बात किए गए। बंदरों को जो है जिनकी कमी वाली खुराक जो इस्तेमाल करवाई गई, जिसकी वजह से उनको जब देखा गया कि उनको जो है वो मंथली कोर्सेज को अचानक बंद कर दिया गया। तो इसके बाद जो है इनकी जो है वो जिल्द मुतासर हो गई। सबसे पहले जिल्द के ऊपर जो है वो आने शुरू हो गए जिल्द जिल्द की कमी की वजह से। तो इस तरीके से इनके बाल झड़ने से बाल झड़ का मर्ज जो है वो शुरू हो गया। तो इस तरीके से बंदरों के अंदर जो है ये तजर्बा किया गया, और हमारे डॉक्टर साहब थे एलोपेशिया के मरीज थे, उनको मैंने जिंक का इस्तेमाल करवाया तो उनके सर के ऊपर बाल आने शुरू हो गए। जिंक ऑक्साइड का मैंने इस्तेमाल किया, कुछ था जिंक को जिसको हम कहते हैं जी। तो वो मैंने उनको कैप्सूल के अंदर भर के दिया, 7-10 जिंक ऑक्साइड लेके उसको कैप्सूल के अंदर भर के दिया, तो एक बार के अंदर उनको जो है बाल आने शुरू हो गए सर के ऊपर। तो इस तरीके से बंदरों को ऊपर जब तजर्बात किए गए तो बंदरों को जो है वो जो पैदाइश होती थी वो भी रुक गई, और जिसकी वजह से जो जिनकी कमी की खुराक में जब जो है वो मसनूई तौर पर इस्तेमाल करवाया गया इसको, जिनके सोयाबीन खुराक के अंदर जो है इस्तेमाल करवाई गई, जिसकी वजह से जिनकी कमी जो है वो दूर हो गई। तो उनकी जो है वो नस्ल कशी भी दोबारा जो है वो शुरू हो गई, नस्ल कशी खत्म हो गई, और जल्दी अमराज भी उनके अंदर जो है वो पैदा होने शुरू हो गए, खत्म हो गए, और बाल गिरने का अमल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। इसके बाद जी मुर्गियों पर तजर्बात किए गए। मुर्गियों को जिल्द की जो है वो जिसकी कमी वाली खुराक जो है इस्तेमाल करवाई गई, तो रफ्ता रफ्ता वो भी मुतासर हुई। उनके अंडे बनने की जो अमल जो है वो खत्म हो गया। अंडे बनने की खूबियां जो है वो खत्म हो गई। हमारे एक डॉक्टर साहब डॉक्टर अली साहब, तो वो जो है जिंक ये देते हैं अपना फर्टिलिटी के लिए कबूतरों को। जबरदस्त बात है ये। और मैंने उनसे बोला डॉक्टर साहब आप ये कैसे ये आप जो है वो, कहते जी मैंने जानवरों के बारे में यही पढ़ा था, और खास तौर पे जो है कि जिंक का इस्तेमाल से जो है वो फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। मैंने कभी आप कबूतर को क्यों नहीं देते, कबूतरी को क्यों देते हैं अभी? तो वो कहते हैं उसका उनका अंडा जो है वो उनको मजबूत होगा। जिंक की कमी की वजह से अंडा जो बनता है जिसकी वजह से अंदर टूट जाता है। तो जब तक ये अंडा नहीं बनेगा उस वक्त तक ये जो है वो उनको जो है वो इनफर्टिलिटी का अमल जो है जारी रहेगा। तो कबूतरी अगर देर से अंडा देती है
उनके लिए हमारे डॉक्टर अली साहब जो है ये उल्पैथ है बेसिकली तौर पर, जिनको इस्तेमाल करवाते हैं तो बड़ा अच्छा जो है उनको अभी तक जो है रिजल्ट मिला है। तो परिंदों में भी तजर्बात किया गया जिसमें जिसकी कमी की वजह से अंडे देने की रफ्तार उनमें कम हो गई। तो परिंदों में अभी मैंने परिंदे का जिक्र किया जिसमें डॉक्टर अली साहब का भी जिक्र किया है, जो उन्होंने जो है वो इसको जिंक जो है वो इस्तेमाल करवाया। जिंक ऑक्साइड जो है ये पानी में घोल के वो देते हैं, बड़े पैसे लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपए जो है वो, और लोग खरीदते भी पैसे। जो नस्ली कबूतर है ना उनकी नस्ल आगे चलाने के लिए वो डॉक्टर साहब को पैसे भी देते हैं, जितने डॉक्टर साहब मांगते हैं, और उनकी नस्ल जो है वाकई बढ़ जाती है। तो मैंने उनसे जो है बहुत से जितने मेरे पास पेशेंट आते हैं, पहले तो मुझे मालूम नहीं था वो क्या दवाई देते हैं, तो फिर डॉक्टर साहब से मैंने एक दवा रिक्वेस्ट की, तो वो हंस कर बोले डॉक्टर साहब आप तो मुझसे बेहतर पढ़े लिखे जानते हैं आप। तो मैं उनको सिर्फ जिंक ऑक्साइड देता हूँ, तो उसको में जो है वो पानी में डाल के परिंदों को पिलाते हैं लोग। तो इस तरीके से अल्लाह ताला उनको जो है ये नई जो है वो उनकी नस्ल जो है बढ़ जाती है। वो जो उड़ने वाले कबूतर होते हैं बड़े दूर तक उड़ते हैं और बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको ये लोग जो है वो देते हैं। खरगोशों पर तजर्बात, मादा खरगोशों पर भी तजर्बात किए गए, मुशाहिदा किया गया कि जिसकी कमी की वजह से इनकी भूख कम हो गई, चुनाचे इनका वजन भी कम हो गया और बाहर जाने लगे। तो जिस्म के मुख्तलिफ किस्म के निशानात भी ज़ाहिर होने शुरू हो गए, तो नस्ल कशी भी शुरू हो गई। और इसके बाद जिसके फालतू मकदार दी गई तो ऐसे अलामात जो है वो नेचुरली तौर पर खत्म हो गए। तो जितनी भी कल हमने दवाइयाँ कुछ बताई थी, आज और कुछ दवाइयाँ बताते हैं देसी अद्वियात जिनके अंदर चाहिए जिस जो है वो मौजूद होता है। चूहों पर तजर्बात, रैट्स पर, और इसे पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो है इनको रखा गया। तो मुशाहिदा किया गया और इसको जो है सारा कंधे के ऊपर से जो आसपास से बाल जो है वो झड़ने शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाल गिरने शुरू हो गए। और जिगर और गुर्दों के टिश्यू भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए जिनकी कमी की वजह से, जिन इनका साइज भी कम हो गया। और चूहों ने जो है ये रैट्स ने क्या करना शुरू कर दिया और गज़ा को जो है वो लेना ही छोड़ दिया। तो जब उनको नॉर्मल गज़ा दी गई तो बहुत सी चूहियाँ जो है वो हामला हो गई। तो इस तरह से इनका ढांचा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो हमारे एक डिपार्टमेंट में, फिज़ालजी डिपार्टमेंट में एक हैं जी, वो चूही और चूहे का फौरन तौर पर जो है वो पहचान कर लेते हैं। तो ये रैट है और ये जो है सी राइट है। तो माइस आई है, रेसी माइट है। तो इनको जो तजर्बा है, लुकमान उसका नाम है हमारे, वो लेबोरेटरी में अक्सर होता है। लड़कियों के साथ वो ज़्यादा काम करके खुश होता है और लड़कों के साथ वो काम करना जो है ज़्यादा पसंद नहीं करता। डोंट माइंड सर प्लीज। तो साइंसदानों ने चूहों के ऊपर जो है तजर्बात किए जिसमें जो है ये जिसके जो है वाफर मकदार में जख्म जो है वो मुंतमिल हो गए और जिसमें जो है वो लिपर पर ऑक्सीडेशन जो है वो ये शुरू हो गया। इसको भी कंट्रोल किया गया और इंसुलिन जिसम के अंदर जो है पैदा होनी शुरू हो गई। मतलब कि ये असल में जो प्रैक्टिकल किया गया डॉक्टर अजहर साहब थे, इसके जो है ये उन्होंने जो है वो बेसिक तजर्बा जो है ये इंसुलिन पर किया था। तो उसमें जो है ये रैट्स पे तजर्बा किया, मैं भी उनके साथ जो है साथ दिया था। जो है बीटा सेल ऑफ लंगरहांस को उन्होंने तबाह किया और उसके बाद उनको जो है दोबारा लगाया। तो उसके बाद जो है वो लबनबे का फेज जो है मुतासर हुआ और तजर्बात से ये बात साबित हुई जिस और डीएनए की पैदावार में गहरा रबत है। चूहे में जिसकी कमी थी, इसका जिगर जो है वो डीएनए में नुमाया कमी नोट कर रहा था, जिसकी वजह से जो है जिसके इन्होंने टिश्यू कल्चर लेके ना हिस्टोलॉजी भी करवाई, जिगर का लेके और उसके लेवल पे का लेके टिश्यू जो है ना इसकी हिस्टोलॉजी करवाई डॉक्टर साहब ने। और उसके बाद जाइए उनके पेपर में ये सारा कुछ है और उसके जो है थीसिस के अंदर भी डॉक्टर साहब के अंदर जो है वो है। तो जो लोग मेरे पास उनका डॉक्टर साहब का थीसिस है, जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। उनको जो है ये बाई डॉक भी या जो है ये बाई ईमेल जो है सेंड कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो अगर कोई डॉक्टर साहब से खुद भी रब्ता करना चाहते हैं तो वो लाहौर में होते हैं, तो आप उनसे भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ना चूहे को हुई, हामला चूहियों के जिसमें विटामिन ए मेटाबॉलिज्म के लिए तफसीली मुताला किया गया, जिसकी वजह से जो है वो विटामिन ए मेटाबॉलिज्म के लिए जो है वो अहम किरदार अदा करता है। और जिस जो है वो विटामिन ए के साथ मिलकर जो है वो डीएनए बनाने में जो है वो आरएनए बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है,
جس کی وجہ سے جس کی جو اگر کمی ہو جائے تو یہ تجربات جو ہے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کی کمی کی وجہ سے جو ہے انفرٹیلٹی کا عمل جو ہے وہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ چوہوں کے اندر اور یہ والے. تو بلیوں کے اوپر تجربات بھی کیے گئے جس میں بلیوں کو بھی جو ہے وہ جس کی کمی کی خوراک دی گئی، جس کے جلد کے اوپر جو ہے نشانات آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے بکریوں اور جو ابھی ہم نے ذبح کی ہے ان کے اندر بھی جو ابھی پچھلے دنوں ایک مرض آئی تھی نا، اس میں نے جو ہے زنک آکسائڈ کا استعمال اور زنک سلفیٹ کا استعمال کروایا. جو گائیوں بھینسوں کو جو ہے یہ مرض تھی اور بیلوں کو یہ مرض تھی، تو اس میں زنک سلفیٹ کا سولوشن جو ہے اور زنک آکسائڈ کا دونوں کو ملا کے سولوشن جو ہے اس کو دھونے کے لیے میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب کو ان کی 3-4 بھینسیں جو ہے یہ فوت ہو گئی تھی، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ ملا کے کانڈی بھی اس میں جو ہے وہ ملائے تھوڑی سی، جس کو لال دوائی کیمنوفور کہتے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں ایسی سب سے میں نے اس کو استعمال کروائی، تو جس کی وجہ سے جلدی مرض جو ہے ان کے اندر دور ہو گیا اور باقی گئیاں اور بھینسیں ان کی جو ہے وہ بچ گئی. تو مجھے ایک بھینس جو ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے یہ 40 سے 50 لاکھ روپے کی ہے. تو میں سن کے حیران رہ گیا. ہمارے دور میں تو یہ جو ہے وہ 20-25 ہزار 30 ہزار تک تھی، تو اب اتنی زیادہ جو مطلب کہ جب گائے جو ہے وہ بتا رہے کہ 10 لاکھ کی گائے ہے سر، اتنی زیادہ. تو آپ نے جو مجھے کمال کی دوائی بتائی ہے جس کی وجہ سے جو ہے میرے جو ہے وہ بیل بھی بچ گیا. تو بیلوں کے اوپر 50 ملی گرام سے 100 ملی گرام جو ہے وہ جس کا استعمال کروایا، تو وہ نسل کی جو ہے یہ فروغ کے لیے استعمال کرواتے ہیں اس کو، جن کو جو ہے تو اس طریقہ سے یہ دیتے ہیں. تو بیل کے اندر جو ہے مادہ منویوں میں اضافہ کرنے اور منی کے جو ہے وہ کرم پیدا کرنے کے لیے بہت مفید، اس کو ثابت ہوئی جی. تو اس کی وجہ سے جو ہے جس جانوروں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تجربات جو ہے وہ کرتے رہے. عورتوں میں جس کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ حاملہ ہونے سے وہ قاصر ہو جاتی ہیں، تو جو ہے وہ نہیں ہوتی. دماغی نشو و نما میں بھی جو ہے وہ جس اہم کردار ادا کرتی ہے. جب جو ہے یہ فیٹس ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اگر ماں جو ہے وہ زنک استعمال کرے گی تو بچہ ذہین، طاقتور اور خوبصورت پیدا ہوگا. اگر جو ہے زنک کا استعمال نہیں کریں گے تو بچہ جو ہے وہ ذہین پیدا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ بولنے والا اور جو ہے عجیب شکل کا جو ہے پیدا ہوگا، جس میں جو ہے وہ دانتوں کی شکل بھی اس کی عجیب ہوگی. اسقاط عمل ابارشن ہونے کے جو ہے زنک کی کمی سے بہت زیادہ چانسز جو ہے ہو جاتے ہیں. تو یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ خون کے اندر جو ہے اکثر جلد کی کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کے پیدا ہونے والی جو ہے وہ عورتوں میں جس کی بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے، جبکہ لڑکے کے پیدا ہونے سے جو ہے وہ عورتوں میں قدرے کم ہوتی ہے. بچوں پر جس کی کمی کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں جی، جس میں جو ہے وہ جنسی عوامل دیر سے ہوتے ہیں، مطلب بال جو ہے یہ مونچھے وغیرہ، اور یہ جو ہے سیکنڈری کریکٹر جو ہے وہ تھوڑی دیر سے آتے ہیں جن کے اندر، اور ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے جن کے اندر یہ پرابلم جس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور تھائرائڈ کا پرابلم بھی ان کو ہوتا ہے، اور نظامی نظام کا پرابلم بھی ان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ جلد کی خرابی کی وجہ سے جو ہے یہ جس کی کمی کی وجہ سے بالوں اور پلازما میں جس کی کمی کا واقعہ ہونا بہت ہی اہم کیا گیا ہے. جس کی فالتو مقدار کو بہم پہنچانے کے لیے تمام علامات ختم ہو جاتی ہے. تو فالتو جس جو ہے وہ ناف کے نیچے کے بالوں کو بھی جو ہے وہ جلد آ جانے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس طریقے سے نشو و نما کا ٹھیک طریقے سے ہونا جو ہے وہ بہت اہم اور ضروری ہے. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیکل سیل انیمیا. سیکل سیل انیمیا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ انیمیا کی بہت سی قسمیں ہیں، میرے اکثر جو ہے میڈم لیکچر دیتی ہیں تو میں بھی سنتا ہوں. تو سیکل سیل جو ہے بیسیکلی طور پر ایسا انیمیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ آر بی سی جو ریڈ بلڈ کارپسز ہوتے ہیں نا، وہ داتری کی طرح یا جو چاند کی ایک ایسڈ ہو جاتے ہیں کہ چاند کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سیکل سیل انیمیا جو ہے ان کے اندر ہوتا ہے. یہ بھی جس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر جس کی مناسب مقدار دی جائے تو بچے جو ہے وہ صحت مند اور بہت جو ہے خوبصورت پیدا ہوں گے، اور یہ سیکل سیل انیمیا جو ہے وہ ان کے اندر ختم ہو جائے گا. اور بڑے ہو کر پیشاب زیادہ آنے کی شکایت ہو جاتی ہے، بعض بچوں کو بول بستری ہو جاتی ہے،
تو جب ہم اس کو جو ہے اس کو استعمال جس طرح کرواتے ہیں تو اس سے بول بستری بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے کرشی لیبارٹری میں جس کے اندر جو ہے بہت زیادہ تحقیقات کی گئی ہے، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جس کو جو ہے مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے استعمال کروایا گیا ہے، جس میں جو ہے یہ خاص طور پہ کاربوہائیڈریٹس کے اوپر جو ہے اس کے تجربات کیے گئے ہیں۔ جو ہے یہ اس کو دیکھا گیا ہے کہ جدید حالات کے مطابق جو ہے جس میں جو ہے یہ یو وی الٹرا وائلٹ ریز کے اندر اس کو دیکھا گیا ہے کہ زنک سلفیٹ جو ہے زنک سائٹریٹ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ضرب جو ہے کاربک ایسڈ جو ہے وہ زنک اسکاربیٹ سے جو ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے عام طور پر بہت سی دانتوں کے مرکبات جو ہے طباء کرام جو تیار کرتے ہیں، یہ غیر عمل شدہ دانتی ذرات رہ جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن کشتہ جسم بنانے سے جو ہے وہ کشید شدہ پانی سے جو ہے وہ جب ہم اس کو جو ہے وہ اسپرچل فنل سے گزارتے ہیں تو غیر سیر شدہ جو ہے وہ دانتی ذرات جو ہے وہ علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتھوا جو ہے کہ راسک میں جو ہے وہ کشتہ جسم کو جب تیار کیا جاتا ہے، بتھوا جو ہے وہ آپ میرے دوست جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے تیزابی خاصیت جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے۔ کیمیائی مرکبات بنانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے جو ہے مرکبات کو بہت زیادہ تحقیق کا کام جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو کرشی لیبارٹری نے سب سے پہلے جو ہے زنک سٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کروایا، جس میں جو ہے وہ مختلف مریضوں کو جو ہے وہ دیا گیا۔ زنک سٹریٹ جو ہے یہ مختلف عمر کے لڑکوں کو دکھلایا گیا، جس میں جو ہے اس کی مقدار جو ہے 50 ملی گرام صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائی گئی، جس سے ان کا مادہ بنیہ جو ہے یہ مقدار میں جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اور اس میں جو ہے یہ اس کی مقدار بھی زیادہ ہو گئی اور داڑھی کے اندر بھی جو ہے بال آنے شروع ہو گئے، اور اس طریقے سے سپرم کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر کے تعاون سے خرگوشوں کے اندر یہ تجربات کیا گیا۔ تو 2-3 ماہ کے مسلسل تجربات میں خرگوشوں کے خصیے کے معائنہ کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ زنک کے مرکبات کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے سائڈ افیکٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ خرگوشوں کے اندر جو ہے بالوں کا عمل بھی ہوا، اور جس میں جو ہے وہ اس کے مختلف خون کے نمونے لیے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو بھی طب اسلامی اور ہومیوپیتھک میں جو پہلے ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے جسموں کے اوپر جو ہے وہ زنک کا استعمال کروایا گیا، جس میں جو ہے بہت زیادہ الرجی تھی، تو الرجی میں جو ہے اس کی زنک استعمال کروانے سے بہت سے لوگوں کو جو ہے شفا ہوئی۔ اسی طریقے سے میدا کی خرابی کی وجہ سے جن کے اندر جو ہے میدا میں تیزاب تھا، تو ان کو استعمال کروانے سے ہلکا سا جراب دے کر جو ہے مصفی خون ادویات دینے کے بعد جو ہے صحت یاب ہو گئے، اور جس کے مرکبات جو ہے بچوں کے دستوں کے لیے جو ہے بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ زنک آکسائڈ جب بچوں کو دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ دست تھوڑے سے دست آئے، اور اس کے بعد دست آنے جو ہے بند ہو گئے۔ اسی طریقے سے کلینکل ٹرائل کے دوران بہت سے مشاہدے کیے گئے، جس میں الرجک دما اور نزلہ زکام میں جو ہے زنک کو بہت مفید پایا گیا۔ یہ کووڈ-19 کے اندر زنک کے ڈراپ جو ہے یہ بڑے جو ہے کامیاب ہوئے، اور جس کو جو ہے بہت سے لوگوں نے استعمال کیا، اور اس کے لوجنزز کو چوسنے سے جو ہے وہ گلے کی صفائی بھی ہو گئی، اور ہمیں جو ہے یہ کووڈ-19 کی نزلہ زکام کھانسی اور بخار کی کیفیت سے بھی جو ہے وہ نجات مل گئی۔ بہت سے تجربات اور مشاہدات سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ زنک جو ہے ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، ہماری آنکھوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ آنکھوں کی جلن، خارش اور آنکھوں سے جو ہے پانی کا بہنا اور روح کا دو نظر آنا جو ہے اس کے لیے بہت مفید ہے۔ جس کے مرکبات کو ہم جو ہے وہ نرم رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایسے جو ہے اس چیزوں کا استعمال کریں، یعنی کہ جو ہے اسے انتہائی باریک پیس کر جو ہے استعمال کریں۔ جلد کی مختلف بیماریوں میں جیسے کھردرا پن کے لیے زنک جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے۔ اسی طریقے سے ٹریس میٹل کے اندر جس میں جو ہے بالوں کے کیمیائی تجربات کیے گئے،
ٹی بی کے مریضوں میں جس کی مقدار انتہائی کم ہو جاتی ہے، جب ٹی بی کے مریضوں کو جس دیا گیا تو ان کو بہت جلدی صحت یابی کی طرف جو ہے بڑھنے لگے۔ تو جب مریض کے جسم کے اندر جس کی مقدار جو ہے پوری ہو گئی تو وہ تانبے کی مقدار کو خود جو ہے وہ اس نے نارمل کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ صحت پر بہت مثبت اثرات جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ پھیپھڑوں کو زخم کو جلدی ٹھیک کرنے کے لیے جلد نے جو ہے جس نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ ذیابیطس کے مریضوں کو بالوں کا تجزیہ کیا گیا، جس سے یہ مشاہدہ میں بات آئی کہ جس کی مقدار کم ہو جانے سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ذیابیطس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس کو جو ہے یہ جب اس کا جو ہے وہ عمل کروایا گیا تو ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے زنک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ زنک کے مرکبات جو ہے وہ سائنسی روشنی اور مشاہدات کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں، تو جس کی کمی کی وجوہات اور علامات جو ہے یہ ہم مزید کل دیکھیں گے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے جلد کے جو ہے وہ سر کے اوپر اثرات، گلے کے اوپر اثرات اور زنک کی کمی کی وجہ سے جو ہے برطانیہ کے اندر بہت سے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اب سرجری کے اندر زنک کی افادیت جو ہے وہ جانیں گے۔ تو اس کو ہم کل مزید اس کو جو ہے جاری رکھیں گے۔ میرے پاس ایک بک ہے جس پہ میں آج کل کام کر رہا ہوں، تو دوست احباب بھی اس کو اوپر جو ہے وہ غور کریں۔ یہ بہت پیاری بک ہے، تو جو بندے جو ہے اس ہیلنگ میتھڈ کو بھی اپنانا چاہتے ہیں ان کو میں گائیڈ بھی کر سکتا ہوں۔ میرا اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اس پہ اردو ترجمہ میں نے اس کا کیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں RUNES، RUNES، تو اس کو نوٹ کر لیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم نیکسٹ جو ہے وہ چند دنوں میں لیکچر شروع کریں گے۔ کل ہم جس کا جو ہے وہ آخری لیکچر کریں گے، تو اس کے بعد آگے جو ہے ہم اس کو چلیں گے فار ڈیویشن، پروٹیکشن اینڈ ہیلنگ۔ یہ RUNES کیا ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ فار ڈیویشن، پروٹیکشن اینڈ ہیلنگ۔ تو یہ اس کے لیے ہوتے ہیں۔ RUNES کو جن لوگوں نے جانتے ہیں اس کو نیٹ پہ ڈال کے دیکھیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دوست احباب جو ہے یہ بھائی بھی خاص طور پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں جو شعر ہے معذرت کے لیے، تو چند شعر آپ کے لیے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، جس حکیم کو ہے مدد خدا، حکیم کو ہے مدد خدا، ڈاکٹر دیتا ہے ہر کسی کو نشہ۔ حکیم کو ہے مدد خدا، ڈاکٹر دیتا ہے ہر کسی کو نشہ، ولی کرتا ہے سب کے لیے دوا اور کرتا ہے سب کا بھلا۔ حکیم کو ہے مدد خدا، ڈاکٹر دیتا ہے ہر کسی کو نشہ، ولی کرتا ہے سب کے لیے دعا۔ بہت شکریہ جی۔ آگے ہے جی صحت کا فارمولہ، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں گرمی سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی، محسوس ہو معدے میں گرمی تو پی سونف ادرک کا پانی، اگر ہو خون کم بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلجم زیادہ، جگر ہو اگر گرمی دہی کھا، اگر آنتوں میں ہو خشکی تو گھی کھا، تھکل سے ہو اگر بہت برا حال اور جسم ڈلے تو فوراً گرما گرم دودھ پی لے، زیادہ اگر ہو دماغی کام تیرا تو کھا بادام شہد ہمراہ، اگر ہو جگر میں گرمی کا احساس مربع آملہ اور اناناس، اگر درد ہو دانتوں کے اندر تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل، اگر بد ہضمی میں چاہے افاقہ تو ایک دو وقت کا کر لے فاقہ۔ تو اس طریقہ سے آپ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ۔ اور یہ حکمت کے ٹوٹکے، حکمت کی باتیں حکیم ہی جانتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے حکیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آخر میں جو ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم الا یشفیکا، میں عظمت والے اللہ سے جو
अर्श अजीम का मालिक है, सवाल करता हो कोई तुम्हें शफा दे। तो अल्लाह ताला जो है सब मरीजों को शफाए कामला अता फरमाए। बेशक जिसके खाने से जिस हमारी हर चीज के अंदर मौजूद है, हर फल के अंदर मौजूद है, हर सब्जी के अंदर मौजूद है, सिर्फ हमें जो है समझ रही है। तुम्हारे भाई ये कहते जी मेडिकल रैब ने बताया था, मेडिकल रैब ने बताया था, हमें तो पता नहीं है, ये दे सी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।